सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया। और गाइस राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद से बच्चे बड़ा थोड़ा सा चिंतित हैं कि भैया हम आगे का क्या करना है। और मैंने देखा है पिछले राउंड में राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी थी और जिसकी वजह से उनका सीट कैंसिल हो गया। और बाद में उन्होंने बोला कि संदीप भैया आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो क्या। तो मैंने बोला भैया अब तो कोई हेल्प नहीं हो सकता बिकॉज आप डेडलाइन क्रॉस कर चुके हो। तो गाइस आपसे एक मैं बात बोलूंगा कि अभी राउंड 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 के बाद एक ध्यान रखना, राउंड 1 के बाद राउंड 2 में बहुत अच्छा खासा कट ऑफ में उछाल देखने को मिलता है। कट ऑफ में उछाल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि राउंड 1 मैं रीजन आपको समझाता हूं पहले। क्योंकि राउंड 1 जो होता है इस पे होता है कि कितने लोगों ने चॉइस फिलिंग करी है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब रजिस्ट्रेशन AQ2 का बहुत पहले ही हो जाता है, मतलब उस टाइम पे जोसा सी सब चल रहे होंगे तब कहीं जाके रजिस्ट्रेशन इनका हो गया होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो पहले ही सीट ले चुके होते हैं, वो बस मजे के लिए अपनी चॉइस फिल करते हैं। उनको सीट एक्चुअली में AQ2 में चाहिए नहीं होता है, बस वो देखने के लिए कि भैया क्या मिल रहा है AQ2 में, चलो चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि 1000 तो उन्होंने दे ही दिया है, इसलिए वो क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग कर देते हैं। अब चॉइस फिलिंग के बाद जब उनको सीट अलॉट होता है तो AQ2 उनसे 20,000 रुपए या 12,000 रुपए की मांग करता है। लेकिन ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं और उनको उनके रैंक के हिसाब से उतना बढ़िया कॉलेज मिलता नहीं है, तो वो लोग ये चीज़ देने से मना कर देते हैं। अब जब ये चीज़ देने से मना कर देते हैं तो उनकी सीट फटाफट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। और ये वैकेंट सीट पे काउंसलिंग जो होती है राउंड 2 में होती है। मतलब किसी भी कारणवश अगर किसी की सीट कैंसिल हुई है तो उन सारे वैकेंट सीट को राउंड 2 में भरा जाएगा। और राउंड 2 में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एक इनकी वैकेंसी होती है, उन लोगों की वैकेंसी होती है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बस चेक करने के लिए डाल दिए होते हैं। तो वो बोलते हैं यार फालतू का 20,000 का ही को फंसाना हटाओ, AQ2 की काउंसलिंग से बाहर जाने का टाइम आ गया है। तो यही रीजन है कि कट ऑफ में काफी का अच्छा खासा राउंड 2 में उछाल आता है। और हर साल की तरह इस साल भी अच्छा खासा राउंड 2 में अपग्रेडेशन देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे चोमू नंदन लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि पता होता है कि सीट मिलने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस देना मैंडेटरी है। मतलब ऐसे मूर्खानंद लोग जिनको ये बात पता है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे बहुत सारे मूर्खानंद लोगों के कॉल्स आए, मैसेज आए कि भैया मैं तो भूल गया था, मेरे को तो जो कॉलेज मिला था ना वो तो पसंद ही नहीं था, तो मैंने ना उसको लिया ही नहीं, मैंने पैसे ही नहीं जमा किए, लेकिन मुझे राउंड 2 में बैठने नहीं दिया गया। तो उन मूर्खानंद लोगों को रूल नहीं पता था, जबकि मैं अपने हर वीडियो में बात बोला था कि भैया सीट एक्सेप्टेंस फीस देना मैंडेटरी है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आपको फीस पे करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड राउंड में जाओगे। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना था तो आपने डाला ही क्यों था चॉइस फिलिंग में, आपको डालना ही नहीं चाहिए था। मतलब रूल ये है कि अगर आप किसी भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में अपने चॉइस में डाल रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, तभी तो आप चॉइस में हमने डाल रहे हो, तभी तो उसे आप कंसिडर कर रहे हो। अब अगर उसमें से कुछ भी आपको मिल रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ ये अलग बात है आपको पहले राउंड में वो मिला तो आप क्या करो, पैसे पे करके नेक्स्ट राउंड में जाओ और उसे अपग्रेड करा लो। नहीं अच्छा लग रहा है तो अपग्रेड करा लो, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस देना मैंडेटरी है। तो ये चीज बहुत सारे मूर्खानंद लोगों ने किया था कि सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनको राउंड काउंसलिंग से ही किक आउट कर दिया गया है। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वो लोग सिर्फ स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं। हाँ अगर AQ2 मेहरबान हो जाए, तीसरे राउंड में एक बार उन लोगों को अलाउ कर दे तो अलग बात है। अदरवाइज दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड इन फर्दर काउंसलिंग। वो सीधे स्पॉट में बैठेंगे या फिर किसी दूसरे काउंसलिंग में बैठेंगे, जैसे HSTS की चल रही है, MPDT का चल रहा है, तो दे हैव टू गो फॉर दैट। बट यहां तो काम होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंगनेस के बारे में। तो दो ही बात होगा रिजल्ट आने के बाद से। जैसे रिजल्ट आने के बाद से आप सबसे पहले लॉगिन करिए, लॉगिन करके देखिए जैसे ये बच्चा है इसको सीट मैं इसका लॉगिन करके दिखाता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं इसका लॉगिन करता हूं। जैसे मैंने इस बच्चे का यहाँ लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं देखूंगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखूंगा तो इसने अपना पहले ही देख लिया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही दे दिया है। अब जो जो आप कांड करते जाओगे यहाँ पे सब कंप्लीटेड होता जाएगा, जो आप कार्यक्रम नहीं किए रहोगे वहाँ इनकम्प्लीट दिखाएगा। इसने विलिंगनेस ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और डाउनलोड कर लिया है सीट एक्सेप्टेंस लेटर अपने। अब इसको जो मिला है, अगर मैं इसका देखूँ तो इसको जो मिला है, इसको अभी JSS में कंप्यूटर साइंस मिला
है, 1,15,000 के आसपास इसकी रैंक रही होगी और होम स्टेट कैटेगरी से इसको जेएसएस की कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है। अब इसका टारगेट है कि भैया आईआईटी के एनआईटी बीआईटी में किसी का कंप्यूटर साइंस मिल जाए, मैं वही चाहता हूँ। सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी ये पे कर चुका है, आप भी मैक श्योर कर लेना कि आपका 20,000 या 12,000 पे हो गया है या नहीं हो गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिट विलिंगनेस में जाके तो आप फ्रीज या फ्लोट पे चूज कर, फ्रीज या फ्लोट एक चूज कर लेना। फ्लोट का मतलब होता है अपग्रेडेशन अलाउड, और 99% केस में आपको फ्लोट ही चूज करना है। फ्रीज सिर्फ वही लोग चूज करेंगे जिनको लग रहा हो कि भैया मेरे को ये सीट ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी वेरी फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस सीट, प्लीज गिव मी दिस सीट। उसके बाद यहाँ से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डाउनलोड करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। हर राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि लास्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, उसको लेके आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज में क्या लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, ऑलरेडी मैं उस पर बात कर चुका हूं। अब यहाँ पे जिसको अपनी विलिंगनेस चूज करनी हो वो चूज कर सकता है, फ्लोट या फ्रीज में से कोई यहाँ पे एक चेंज कर सकते हो। अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं मैं विलिंगनेस चूज कर रहा हूँ और आपने फ्लोट चूज किया है, तो आप अभी भी फ्रीज कर सकते हो, और लेकिन अगर आप फ्रीज चूज कर दिए हो तो आप फ्लोट चूज नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ये सारी चीजें हैं। किसी को विड्रॉल करना हो तो विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग पे क्लिक करेगा, वहां से क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दीज आर द स्टेप्स कि भैया अभी क्या करना है। अब मैं बात बताता हूं कट ऑफ के बारे में। तो अगर मैं इस राउंड के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो देखो, इस राउंड के कट ऑफ में काफी ज्यादा बच्चों को फायदा हुआ है, बहुत सारे मोस्टली बच्चों को नई सीट अलॉट हो गई है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि आपको किस रैंक पे कौन सा ब्रांच मिला है और आपकी कैटेगरी क्या थी और कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो देखो, कट ऑफ एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है। मैं ऑलरेडी एक पहला पुराना अभी 3-4 दिन मतलब राउंड 1 के बाद एक एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, और कट ऑफ कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे चल रहा है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और ये जो उसके बाद जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है। ये इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अभी तक अपने कॉलेज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या अगर आपको अब तक अपना कॉलेज नहीं मिला, तो ये लास्ट राउंड की चॉइस फिलिंग को दिल खोल के करिएगा, सोच समझ के करिएगा, अदरवाइज आपका कट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। लास्ट राउंड की ये तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग, 4 राउंड होने हैं, 2 राउंड हो चुका है, तीसरे राउंड में ही आप सिर्फ नया चॉइस फिल कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो, क्योंकि तीसरे राउंड के रिजल्ट के बाद से कोई अल्टरेशन, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो चौथे राउंड की चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फाइनल है, ये आपका रियल है, इसी सब कुछ डिसाइड होने वाला है। तो जिनका चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं हुआ है, भैया चॉइस फिलिंग ढंग से कर लियो। जिनको अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, भैया चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन कर लो। जिनको अब तक सीट ही नहीं मिला, भैया चॉइस फिलिंग में अभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। और लास्ट राउंड की चॉइस फिलिंग पर एक डिटेल वीडियो मैं अभी जल्दी ही बना दूंगा। डिटेल मेरी वीडियो जल्दी से आ जाएगी, तो उसके लिए आप लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज सी प्रोग्रामिंग का कोर्स का पहला लेक्चर है, तो आप इस लेक्चर में जरूर रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।